स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट कि हम लोग बाइसाइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और सडनली हमने पेडल्स मारना बंद कर दिया। इट मीन्स हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी बाइसाइकिल अपने आप ही रुक जाएगी। ऐसा क्यों? हमने ट्री को शेक करा, ट्री को शेक करने के बाद लीव्स अपने आप ही शेड हो जाती हैं। Why does happen? सेम एज विद अगर हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो लगेज है वो बस के ऊपर टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। Why this? आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स first law of motion. There is a quite difference between equation of motion and laws of motion. The laws of motion totally depend upon force acting on a body, कि किसी बॉडी पे कितनी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस पे डिपेंड करती है। कौन? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती क्या है? अगर मैं आराम से यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, जब तक मैं अपनी कोई मस्कुलर फोर्स या कोई अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने सोच से अपने आप को मूव करना नहीं स्टार्ट कर दूं तो मैं मूव नहीं हो सकता। इट मीन अगर मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में ही रहूंगा। अगर मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में ही रहूंगा जब तक मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल कांट मूव ऑन इट्स ओन। एक बुक टेबल के ऊपर है, वो अपने आप मूव नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस हम उस बुक के ऊपर क्या ना लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे बुक नहीं मूव करने वाली। सेम एज विद अगर मैं कार से जा रहा हूं, अगर मैं ब्रेक्स अप्लाई नहीं करूंगा तो भी कार रुकने वाली नहीं है। अब बात आती है कि सर हमने पेडल्स मारे, पेडल मारना बंद कर दिया, साइकिल अपने आप रुकी। क्यों रुकी? साइकिल अपने आप इसलिए रुकी बेटा क्योंकि एयर कॉन्टिन्यूसली क्या लगा रही है, अपोजिंग फोर्स लगा रही है। उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्सेस लग रही है। फ्रिक्शन फोर्सेस आर द दोस फोर्सेस व्हिच ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्सेस वो होती हैं जो अपोजिट लगती हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बॉल को थ्रो करा, डेफिनेटली बॉल एक ना एक दिन रुकेगी, एक ना एक दिन क्या 10-15 सेकंड बाद ही रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज बॉल क्यों कॉन्टिन्यूसली किसके कॉन्टेक्ट में है? ग्राउंड के। ग्राउंड बॉल पे क्या लगा रहा है? कंटिन्यूसली अपोजिंग फोर्सेस लगा रहा है, जो कि उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ कम कर रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ ही गए होंगे। वैसे तो अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied on a body। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में वो मोशन में रहेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. According to this law, an object remains in a state of rest, rest में ही रहेगा, or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। जब तक हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको कंपेल ना करें, उसको मजबूर ना करें। किस लिए? रेस्ट से मोशन में आओ, मोशन से रेस्ट में आओ। वही कौन है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। All objects resist a change in their state of motion। सब सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कुछ हद तक क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, उन्हें कंपेल्ड कर दें फोर्स लगा के, तो डेफिनेटली क्या होता है, मूवमेंट हो जाता है। मोशन से रेस्ट में आ जाते हैं, रेस्ट से मोशन में भी आ जाते हैं। नोट, कल पढ़ाया था इनर्शिया, the tendency of undisturbed object to stay at rest। undisturbed object मतलब जो रेस्ट में है, और to keep moving with the same velocity is called inertia। हम ये बोल रहे हैं जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है। हर कोई एक दूसरे का अपोज करता है। मोशन रेस्ट का अपोज करता है, रेस्ट मोशन का अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और यही तो कौन कहती है? न्यूटन की फर्स्ट लॉ कहती है। दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया मींस
रजिस्ट करना, अपोज करना, मोशन का अपोज करना, रेस्ट का अपोज करना। लेकिन अगर हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो हम मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट को मोशन में भी ला सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन लिया मैंने आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया। कल भी बताया था वी इनर्शिया को हम किसकी टर्म्स में पढ़ते हैं, मास की टर्म्स में। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जो इनर्शिया को अगर मेजर करना हो तो हम किसकी टर्म में मेजर करते हैं, इनर्शिया। अ बॉडी हैविंग हैवियर वेट हैज अ ग्रेटर इनर्शिया। अगर बॉडी का ज्यादा वेट होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोर विद द मास, मोर विद द इनर्शिया। बिकॉज अगेन एम्प्टी बॉक्स को हिलाना इजी है, हैवियर बॉक्स को मूव करना मुश्किल है। मोर इनर्शिया, हैवी बॉक्स, मास ग्रेटर देन द एज कंपेयर टू एम्प्टी बॉक्स। A rubber ball and a stone of the same size. Rubber ball and a stone definitely of the same size is shown as a more inertia because more mass. A bicycle and a train, definitely train because train has a more mass. 5 rupees coin and 1 rupee coin. 5 rupee coin has a more mass as compared to 1 rupee coin. Mass of a body is the measure of its inertia. That is, more the mass, more the inertia. इसी बात को ध्यान रखते हुए स्टोन हैज मोर इनर्शिया, ट्रेन हैज मोर इनर्शिया, 5 rupees coin हैज मोर इनर्शिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये बोलते हैं जनरली सबके साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आराम से बैठे हैं, बस में बैठे हैं, सपोज करो बस में अगर हम बैठे, सडनली हमें नहीं पता कि बस मूव होने वाली है, या कार में बैठे हैं कार मूव होने वाली है, हमें नहीं पता, या स्कूटर के पीछे अपने पापा के पीछे बैठे हुए हैं हम लोग, स्कूटर पे, एक्टिवा पे, बाइक्स पे। सडनली पापा क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट कर देते हैं, कार स्टार्ट कर देते हैं। सडनली हम लोग हम बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में नहीं होते तो सडनली हमें क्या लगता है, सडन झटका लगता है, डेफिनेटली लगता है, और हम ऐसे पीछे हमारी बॉडी एकदम से पीछे टिल्ट कर जाती है। सेम एग्जांपल, अगर कोई कैट आ गया या कोई डॉग या काऊ आ गई तो सडनली चलते चलते पापा एकदम से क्या लगा देते हैं, ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं। इट मीन हम जैसे हमें नहीं पता होगा ब्रेक्स लगने वाले हैं, अगर पता हो तो हम थोड़े अटेंशन में रहें, ब्रेक जैसे अप्लाई हुए, सडनली ब्रेक्स अप्लाई हुए, हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, एकदम हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। व्हाई दिस हैपन? यस, अब